डीएलएड सेकेंड ईयर के वैसे प्रशिक्षु जो SCP2 की तैयारी के लिए अपने अपने स्कूल में स्थानांतरित हो चुके हैं और वे अब आगे बढ़ गए हैं कि कैसे उनको अपना फाइल तैयार करना है। SCP2 का अर्थ होता है स्कूल एक्सपीरियंस प्रोग्राम, और इसके लिए जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ था, इसके लिए आपको क्या करने होते हैं। तो इसके लिए हम लोग 4 तरह की फाइलें बनाते हैं। पिछले दिन हम लोगों ने चर्चा किया था कि कितने प्रकार की फाइल होती है, तो मैंने बताया था कि 4 तरह की फाइलें होती है। तो इस चर्चा के दौरान कल जो हम लोगों ने चर्चा किया था क्रियात्मक शोध, कल जो हमने चर्चा किया था वह क्रियात्मक शोध का एक पेपर था, जिसमें कि हम लोगों ने एक विषय पर चर्चा किया था कि इंग्लिश के शब्द कैसे बनाते हैं बच्चों के लिए। इस पर हम लोग चर्चा कर चुके हुए हैं। अब और किसी अन्य विषय के क्रियात्मक शोध पर यदि आपको और भी कुछ डिटेल्स जानकारी चाहिए तो कृपया आप हमारे पास कमेंट्स बॉक्स में जा कर के आप हमें अपनी डिमांड को, अपने रिक्वेस्ट को रख सकते हैं कि सर मुझे किसी विषय का और चाहिए क्रियात्मक शोध का पेपर, तो मैं आपको पुनः उसका वीडियो डाल दूंगा। परंतु अभी तक कोई सूचना हमारे पास नहीं आई है जिससे कि मैं अब दूसरे विषय का पेपर नहीं डालूंगा, इसलिए क्योंकि अनावश्यक समय लेना और उस पर ध्यान देना कोई मतलब नहीं रखता है। जब तक कि आप हमारे पास कमेंट्स नहीं करते हैं, हमारा भी उत्साह बना रहता है आपके कमेंट्स आने के बाद। चलिए, लेकिन हम अपनी जिम्मेवारी से पीछे नहीं हटते हैं, हम आपके लिए तैयार हैं। जिसका आज दूसरा टॉपिक हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। इस टॉपिक का नाम है दूसरा टॉपिक है सामुदायिक कार्य। आज सामुदायिक कार्य का अभिप्राय होता है जो ग्रुप में किए जाने वाले कार्य होते हैं उसको हम लोग सामुदायिक कार्य कहते हैं। तो जैसा आज देख रहे हैं कि हमारा सामुदायिक कार्य का आज हम लोग वीडियो अपलोड करेंगे। हमारे साथ यदि वीडियो में आप नए हैं तो कृपया वीडियो के साथ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि डीएलएड सेकेंड ईयर की अन्य भी चीज़ें जैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नोट्स वगैरह सभी कुछ आपके लिए उपस्थित हो सकेगी हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। विशेष ज़्यादा बार मैं क्या कहूँ, यदि आप समझदार हैं और डीएलएड की तैयारी संबंधी विस्तृत जानकारी चाहिए बिहार के स्टूडेंट्स के लिए, आपकी परीक्षा की डेट निकल चुके हैं, परीक्षा फॉर्म भरी जा रही है, परीक्षा की डेट आने वाले हैं, और वैसी स्थिति में आपको गेस्ट क्वेश्चन चाहिए तो कृपया हमारे साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और चलिए आगे बढ़ते हैं कि कैसे आपके डीएलएड सेकेंड ईयर की जो फाइल्स तैयार हो रही है उसके दूसरे टॉपिक पर आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। सामुदायिक कार्य। सामुदायिक कार्य का मतलब ये होता है कि समूह में किए जाने वाले कार्य को सामुदायिक कार्य कहते हैं। तो आइए इस पर आज हम लोग डिस्कशन करते हैं। तो 2 टॉपिक पर आज मिला करके हमारा टॉपिक पूरा हो जाएगा, उसके बाद हम लोग तीसरे टॉपिक पर चर्चा करेंगे कल। तो नेक्स्ट पेज जो बनेगा वह यहाँ आप देख रहे हैं कि आपको दिखाया जा रहा है कि जो नेक्स्ट टॉपिक होगी उसमें यहाँ पर आप अपने कॉलेज का नाम इस तरीके से बॉक्स में बनाइएगा। कॉलेज का नाम, कॉलेज का परिचय, कॉलेज का पता सब कुछ रहेगा। इसके बाद जो है कि कॉलेज का जब आप डिटेल्स तैयार कर लेते हैं तो सेकेंड लाइन होता है डीएलएड सेकेंड ईयर सेशन का, जो है यहाँ पर आपको अपना लिखना है। उसके बाद बारी आती है कि विषय संबंधित जो आपको सूचना दी जा रही है इस पर आप अपना जो है कि डिटेल्स डालेंगे। विषय और टॉपिक परिचय डालिएगा, अर्थात यहाँ पर आपका डलाएगा सामुदायिक कार्य। क्या डलाएगा? सामुदायिक कार्य। मैं लिख देता हूँ, आप समझ जाएंगे। सॉरी, सामुदायिक कार्य लिखना है। तो सामुदायिक कार्य कैसे लिखाएगा? सामुदायिक कार्य, है ना, अर्थात आप जो ग्रुप में रह करके कार्य करते हैं उसको सामुदायिक कार्य कहा जाता है। ठीक है, तो यह जो टॉपिक है यहाँ पर लिखा जाएगा सामुदायिक कार्य। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सामुदायिक कार्य हो गया इस खाली जगह बॉक्स में। अब आगे है कि प्रशिक्षु का नाम, आप जो टीचर ट्रेनिंग है उनका नाम होगा, क्रमांक अर्थात आपका रोल नंबर होगा, सत्र अर्थात जिस सत्र के आप स्टूडेंट हैं उसको आप लिखिएगा, 22, 24, 21, 23 जो भी है आपका उसको लिखिएगा। विद्यालय का नाम, जहाँ पढ़ाने गए हैं, जहाँ पर आप प्रशिक्षु के तौर पर 1 महीने की ट्रेनिंग में 4 महीने की ट्रेनिंग में आप गए हैं, वहाँ के बारे में आपको उस विद्यालय का नाम लिखना है, तथा मार्गदर्शक का नाम अर्थात आपके जो सुपरवाइजर होंगे, गाइड होंगे, उसके बारे में आपको उनका नाम लिखना है, क्योंकि उनकी सिग्नेचर आपको लेनी पड़ेगी। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि शुरू का जो 2 पेज तैयार करना है उतना हमने आपको बता दिया। इसके बाद आगे की प्रक्रिया शुरू होती है कि सामुदायिक कार्य किसे कहते हैं, उसके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। और साथ ही साथ आप इस वीडियो को धीरे धीरे चलाते आप अपने हमारे वीडियो के हेल्प से आप अपनी कॉपी को तैयार कर लेंगे। बहुत समझदार हैं आप, मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी बात आपको बिल्कुल समझ में आ रही होगी। अब मेरे पीछे आप फॉलो करते चले, धीरे धीरे अपने पेपर पेन के साथ जुड़ जाएं, बैठ जाएं और धीरे धीरे आप अपना लिखने की प्रक्रिया को शुरू करें। आगे मैं बताने जा रहा हूं कि सामुदायिक कार्य का कैसे काम कर। जैसा कि मैंने कहा था कि सामुदायिक कार्य पर संबंधित हम लोग यहाँ डिस्कशन करने जा रहे हैं। आप अपना पेपर पेन तैयार करके रेडी हो जाएं।
आगे मैं बढ़ता हूँ कि क्या करना है। सीधे आप पेपर पेन के साथ नोट डाउन करते चलें। उम्मीद करता हूँ कि आपकी यह सामुदायिक कार्य की फाइल बहुत जल्द तैयार हो जाएगी। आगे है कि जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान अर्थात जहाँ से आप कर रहे हैं उसका नाम लिखिएगा। मैं द्वितीय वर्ष सत्र 2019-21 की प्रशिक्षु हूँ। मुझे संस्थान के द्वारा SEP 2 के तहत मध्य विद्यालय ब्रिजपुर में 30 दिनों के लिए सप्ताह अर्थात 4 सप्ताह के लिए भेजा गया है। आप इसको लिखेंगे कि मुझे 4 महीने के लिए भेजा गया है। और उसी के तरफ विद्यालय अनुभव कार्यक्रम के दौरान यहाँ पर जो है कि मैंने और मेरे सहपाठियों ने प्रशिक्षु के साथ साथ विद्यालय के सभी बच्चे मिलजुल करके समुदाय को विद्यालय से जोड़ने के लिए अनेक कार्य किए हैं। एक शिक्षक का संबंध केवल विद्यालय से नहीं होता बल्कि विद्यालय परिसर के साथ साथ आसपास के क्षेत्र को भी जानने की ज़रूरत होती है, क्योंकि ज़्यादातर प्राथमिक और उच्च प्राथमिक के बच्चे आसपास के क्षेत्रों के ही होते हैं। एक शिक्षक को यह जानना चाहिए, इसलिए आवश्यक है क्योंकि ज़्यादातर ग्रामीण इलाकों के जो बच्चे आते हैं वे कई कारणों से पिछड़े होते हैं। ज़्यादा खेतीहर किसान श्रमिकों के पिछड़ी जाति के बच्चे होते हैं, जिनके लिए कि 2 वक्त की रोटी भी उनके माता पिता नहीं जुटा पाते हैं, और वैसे बच्चों को कम से कम 1 वक्त का खाना तो मिल जाता है। गांव में शिक्षा अभी भी ठीक से नहीं पहुंच पाई है। बहुत सारे बच्चे बुआई कटाई जब खेतों में होते हैं तो माता पिता बच्चों को विद्यालय न भेज करके खेतों की फसल में देखभाल के लिए तथा समय देने के लिए ज़्यादा आवश्यक समझते हैं। तो इस प्रकार कुछ बच्चे विद्यालय में उपस्थित अटेंडेंस के बाद भी आ जाते हैं और पढ़ाई छोड़ करके बीच में ही श्रमिक कार्य में लग जाते हैं। ऐसे कई उदाहरणों एक दूसरे की जिम्मेदारी शिक्षक विद्यालयों में तथा समाज को देखने को मिलती है और उसमें सुधार करना भी चाहते हैं। शिक्षक को बस इतना ही करना है कि वे समुदाय पर समय समय पर शिक्षा के महत्व को आसपास के लोगों को समझाएं, बच्चों की शिक्षा की मुख्यधारा में जोड़ने का प्रयास करें। ठीक है, इतना तो आप सभी लिख लिए होंगे, समझ रहे होंगे। और आगे बढ़ते हैं कि कौन सी बात कही जा रही है। शिक्षक विद्यालय में एक समावेशी वातावरण का निर्माण कर सकते हैं, जिसमें कि एक हल के नीचे एक छत के नीचे बिना भेदभाव के बच्चे आपस में सीखें, पढ़ें, समझें और आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। अब यहाँ बात कही जा रही NCF 2005 और 2008 के बारे में। इस बात पर मुख्य रूप से जोर देती है कि ज्ञान को सिर्फ किताबों तक ही सीमित नहीं रखा जाना चाहिए, क्योंकि बाहर के वातावरण से जुड़ने के लिए शिक्षा दी जाती है, जिसमें बच्चों को हर विषय में अपने समुदाय, घर, मोहल्ले चारों ओर से सीखने लगते हैं और ज्ञान भी उनमें वृद्धि होने लगती है। तो इस प्रकार आपने देखा कि आपको जो यहाँ पर सामुदायिक कार्य करने के लिए जो मुख्य निर्देश है वह आपके NCF और BCF में भी दिया गया है। वही बात यहाँ पर दर्शाई गई है, जो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि NCF और BCF में भी आपको दर्शाई गई है, जिससे कि यहाँ पर हम लोग इंडिकेट कर रहे हैं। आप देखिए यहाँ पर आपको दर्शाई गई बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप NCF 2005 और BCF 2008 निश्चित रूप से पढ़े होंगे। उसी पर आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कहा गया है। विद्यालय अनुभव कार्यक्रम के लगभग 4 माह में मेरे द्वारा और मेरे साथ ग्रुप में सभी प्रशिक्षुओं ने मिलकर के विद्यालय के समुदाय में जुड़ने के लिए कुछ सफल प्रयास किए हैं, जो निम्नलिखित है। अर्थात जो है कि सामुदायिक कार्य आप लोगों ने क्या किया है, आप प्रशिक्षुओं ने, उसके बारे में यहाँ पर कहा जा रहा है। विद्यालय परिसर तथा आसपास की सफाई हर सप्ताह हम एक बच्चों के साथ मिल करके करते थे, जिसके प्रभाव से बच्चों को विशेष करके पड़ता था और वे गाँव के घरों के तथा आसपास के क्षेत्रों में सभी को गंदगी न फैलाने के लिए कहते थे। उसके बाद अगला पॉइंट है कि विभिन्न महत्वपूर्ण दिवसों तथा जयंतियों के अवसर पर विद्यालय के शिक्षकों एवं छात्र छात्राओं के साथ प्रभात फेरी का आयोजन हमने जो है कि किया था, जिसमें कि टीम के साथ साथ पर्यावरण के बच्चों को भी लेकर के गाँव के आसपास में जागरूकता फैलाने का प्रयास किया गया था। और नेक्स्ट है कि हैप्पी के द्वारा, हैप्पी एक बच्चे का नाम है, हैप्पी उसके जो मित्र हैं उनको लेकर के विद्यालय में वृक्षारोपण का भी कार्य कराया गया और चल रहे थे, जिसमें कि हमने भी विद्यालय को हरा भरा करने का प्रयास करने में मदद किया है। चलिए, तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि बहुत तेज़ी से हमारा जो है कि फाइल तैयार होते जा रहा है। ये सभी सामुदायिक कार्य हैं, जिसमें आपने देखा कि पहला कार्य हुआ कि गाँव में सफाई की कार्यक्रम की गई, दूसरा देखा कि वृक्षारोपण का कार्य किया गया, तीसरा देखा कि लोगों के अंदर में जागरूकता तैयार की गई। अब अगला पॉइंट जो है हमारा उसको देखिए, चौथा पॉइंट है
मैं अपने ग्रुप के साथ मिलकर के एक नुक्कड़ नाटक का भी व्यवस्था किया गया था, आयोजन किया गया गांव में, जिसका शीर्षक था बाल विवाह। अब हम लोग चौथे पॉइंट पर चल रहे हैं, बाल विवाह पर चर्चा कर रहे हैं। अर्थात बच्चों की शादी बहुत जल्द कर दी जाती है, 18 साल के अंदर में ही, इसी को बाल विवाह कहा जाता है। तो रोकने हेतु हमने जो है कि नाटक बच्चों ने इतने अच्छे से प्ले किया कि गांव के लोग मतलब उनको बहुत अच्छा लग रहा था, मज़ा आ रहा था और बच्चों की बातों को बहुत ध्यान से सुनने लगे थे। हम यही उम्मीद करते हैं कि लोगों में इसकी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। अब बाल विवाह के बाद नेक्स्ट पॉइंट किस पर हम लोगों ने डिस्कशन किया, उस पर आइए हम लोग चर्चा करते हैं। शिक्षा के अधिकार एवं बाल अधिकार जो कि हमारे संविधान में लिखित है, उसका जागरूकता के लिए आसपास के गाँव में घर घर जा कर के सभी प्रशिक्षु, साथ साथ प्रथम वर्ष के सहपाठी प्रशिक्षुओं ने भी गांव में सभी घरों के बच्चों के माता पिता से मिलकर के बातें की हैं। बच्चों की शिक्षा से जुड़ी हुई सभी बातों को संस्थान के द्वारा दी गई थी। एक पेज में कमेंट्स भी लिखने के लिए हम लोगों को कहा गया था और उस पर हम लोगों ने कमेंट्स भी लिखा और अपने अभिभावकों के जवाब भी हम लोगों ने उसमें लिखा है। नेक्स्ट पॉइंट है कि 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस के अवसर पर संस्थान में एक जागरूकता रैली आयोजित की गई थी, जिसमें कि हमने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया था। साथ ही साथ बच्चे पोस्टर, स्लोगन, कविताएं, कहानियां इत्यादि का निर्माण कर रहे थे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा शुरू हो जाता है वैश्विक महामारी, जिसमें कि कोविड-19 के बारे में संस्थान के सभी प्रशिक्षुओं ने जागरूकता रैली को आयोजित किया था और इसमें बीमारी से लड़ने के तरीके, बचने के तरीके के बारे में लोगों का बताया गया था। साथ ही साथ हमारे संस्थान के प्रशिक्षुओं के द्वारा मास्क बना करके उसे लोगों के बीच में बांटा ताकि उन्हें हम बीमारी से लड़ने में मदद मिल सकेगी। इसी प्रकार विद्यालय के परिसर में पर्व त्योहारों में जैसे दिवाली, रामनवमी, ईद इत्यादि बच्चे को उत्साहपूर्वक कई कार्य करने के लिए सिखाए गए। और अब आखिरी में हम लोग चल रहे हैं कि और क्या हुआ। जैसे विद्यालय में साफ सफाई, गलियों की साफ सफाई, मोहल्ले की सफाई तथा योगदान करने में लगाया गया। पर्व त्योहार आने से लोगों में आपसी तालमेल बढ़ जाता है तथा पूरे समाज में एक सकारात्मक ऊर्जा भर जाती है। पर्व त्योहार भाईचारे का प्रतीक होता है। हर समुदाय के गांव तथा शहरों में बहुत कुछ हमें सीखने को मिलता है। अब अगला पॉइंट जो है कि हम लोग उस पर चल रहे हैं। तो जैसा कि हमने कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चाएं की हैं कि हमने विद्यालय अनुभव कार्यक्रम के लिए 4 सप्ताह का लगभग जो हम लोगों ने तैयारी यहाँ पर किया था। सामुदायिक कार्यों में मैंने सहपाठियों से कुछ सहयोग भी लिया था। बच्चे भी हमारी बढ़ चढ़ के इसमें हम मदद कर रहे थे, मन लग रहा था और बहुत खुश थे। और अंत में मैं यही कहना चाहता हूँ कि हम सभी भारतवर्ष के जिम्मेदार नागरिक हैं और हमें शिक्षा के हर पल अपने आप को जागरूक बनाए रखने में नवाचार करना चाहिए। तभी जा करके हम सभी पाठ्यचर्या के उद्देश्यों को मिलजुल करके पूरा कर सकेंगे और एक नवीन भारत का निर्माण कर सकते हैं। तो इस प्रकार आपने देखा कि आज हमारा DLED सेकेंड ईयर का जो SCP2 का कार्यक्रम है, उसके साथ दूसरी टॉपिक जो हमारी थी सामुदायिक कार्य, उसको हम लोगों ने अपने स्तर से आज संपन्न किया। अब अगले दिन हम लोग तीसरी टॉपिक जो हमारा बच्चों को सीखने के विकास का अध्ययन, उस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि हमारे द्वारा दिया जा रहा यह जो स्टडी मटेरियल है कि कैसे B.Ed सेकेंड ईयर की फाइल तैयार होगी, आप निश्चित रूप से इसका लाभ ले रहे होंगे और आप अपनी फाइल को अच्छे से तैयार करेंगे। आप इससे बेहतर तैयार कर सकते हैं। इसी शुभकामना, इसी उम्मीद, इसी प्यार और इसी उम्मीद के साथ कि हमारी आपकी फिर से मुलाकात होगी नए वीडियो में और हम आप एक नए टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मन लगाकर पढ़ाई करें और हमारी आपकी फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।